नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। वैसे तो रोज आप हमें देखते ही होंगे इंडिया न्यूज पर अलग अलग वीडियोस करते हुए, लेकिन आज हमारे साथ इस खास चर्चा में एक खास मेहमान मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिन्होंने भोजपुरी जगत में अपना बड़ा नाम हासिल किया। काफी कम समय में उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में अपना ऊंचा मुकाम हासिल किया। ये नाम है संजना पांडे। संजना पांडे जी, सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वैसे तो आप बिहार से हैं और मैं यूपी से, तो आज बिहार और यूपी मिलल बा तो कुछ ते चकाचक होवे के खरी काहे का लगत बा? बिल्कुल एकदम चकाचक हुई। और जरूरी नहीं है कि हमने के भोजपुरी से बानी जा तो भोजपुरी में बात करेंगे ना, काहे से कि हिंदी बोलब तो सबके समझ में आई, भोजपुरी बोलब तो शायद हो सकता पर्टिकुलर यूपी बिहार के लोग के समझ में आई। और वह गोपालगंज से बनी और हम गोरखपुर से बनी, तो ग वाला भी कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार बा। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार संजना मैम का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि उन्होंने गोपालगंज से ये रहने वाली हैं, जिन्होंने काफ़ी कम समय में एक अच्छा मुकाम भोजपुरी सिनेमा में हासिल किया है। इन्होंने 20 से ज़्यादा फिल्में की हैं और इसके साथ साथ करीब 250 गाने गाए हैं। हाल ही में इनका जो इनकी 2 फिल्में हैं उनका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। एक है बधाइयाँ बाजे मोरे अंगना और दूसरा है तेरे संग में। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये बा कि बधाइयाँ बाजे मोरे अंगना और तेरे संग में ऐसा क्या कुछ खास है जो जिससे आप दर्शकों को बताएं, जिससे दर्शक आपकी फिल्म को देखना पसंद करें? जी, पहली बात तो जो मेरी फिल्म तेरे संग थी उसका फर्स्ट लुक आउट हुआ है, ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है। और सेकंड बधाइयाँ बाजे मोरे अंगना वो ट्रेलर रिलीज हुआ है। जो तेरे संग पिक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बधाइयाँ बाजे वो बिल्कुल डिफरेंट है। तेरे संग है उसमें एक गांव की लड़की, गरीब परिवार की लड़की रहती है जिसके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अपनी माँ, अपनी छोटी बहन, अपने भाई, इन सब जिम्मेदारियों को लेके चलती है। पिता के ना रहने के बावजूद एक घर में, एक परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहता है, तो कैसी स्थिति होती है वो घर वाले ही जानते हैं। तो ऐसा एक साधारण सी लड़की है, चुलबुली भी है कहीं ना कहीं, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और सेकंड आते हैं बधाइयाँ बाजे है इस फिल्म में है। जो फर्स्ट लुक जो जारी हुआ है उसमें ये देखा गया है कि इससे जो लड़की है जो गांव की है उसकी शहरी लड़के से शादी हो जाती है। तो इसमें कैसी चुनौतियां आपको देखने को मिली और आप इससे दर्शकों को क्या दिखाना चाहेंगी ताकि लोग इससे प्रेरित हो सकें? जी, जो गांव की लड़की रहती है उसकी वो एक्चुअली देखा जाए तो शादी ही नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो सोचती है अगर शादी करके मैं चली जाऊंगी तो मेरी छोटी बहन और एक अपाहिज भाई है और मेरी माँ है, इनकी देखरेख कौन करेगा, कमाने वाला कोई है नहीं। लेकिन माँ चाहती है कि मेरी बेटी शादी करे, क्योंकि वो गांव जवार के लोगों के ताने सुन सुन के पक गई है। तो वो चाहती है कि वो शादी करे, उसकी बेटी उसको कन्विंस करती है, लेकिन वो करती नहीं है। लेकिन अचानक ही ऐसा एक मोड़ आता है जहाँ पे एक फैक्ट्री में वो काम करती है और उस फैक्ट्री के मालिक का बेटा शहर में रहता है। और वो फैक्ट्री के मालिक जो चाहते हैं कि मेरे घर में बहुत सुशील लड़कियां है, गांव की लड़कियां है, तो बस पसंद करते हैं और शादी का प्रपोजल देते हैं। उसके बाद की बातें तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगी। हाँ, यकीनन ये बाद में ही पता चलनी चाहिए, तभी लोग ये फिल्म देखने जाएंगे। और जैसा कि बता रही हैं संजना जी कि ये जो तेरे संग जो फिल्म अभी आने वाली है, कुछ समय में आने वाली है, उस फिल्म में एक गांव देहात की लड़की रहती है और वो अपने परिवार का पूरा खर्चा भी वहन करती है, वो मेहनत करती है और फिर उसकी शादी एक शहर के लड़के से होती है। आगे आने वाले इस फिल्म में और कितनी दिलचस्प बातें हैं वो तो आपको फिल्म को देखकर ही समझ में आएगा। बाकी दूसरी जो फिल्म का ट्रेलर अभी हालिया रिलीज हुआ है, बधाइयाँ बाजे मोरे अंगना, तो इस फिल्म में क्या कुछ खास होने वाला है? इस फिल्म में जैसा जो किरदार आप निभा रही हैं उसमें देखा जा रहा है कि आप एक प्रेग्नेंट लेडी का रोल अदा कर रही हैं। जी, ये फिल्म बिल्कुल कहें कि एकदम देसी है। जैसे आजकल भोजपुरी का टेस्ट बदल गया है, आजकल भोजपुरी फिल्में बदल गई हैं, भोजपुरी सिनेमा बदल गया है, दौर बदल गया है। तो ये जो मेरी फिल्म है बधाइयाँ बाजे मोरे अंगना,
ये एक ऐसी फैमिली की कहानी है जिस फैमिली में 3 बेटे होते, 3 बहुएं होती हैं, लेकिन उस घर में संतान कोई भी नहीं होता है। और जो उस घर की सास है, उनको बड़ी ही इच्छा है कि हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आए। जो सभी चाहते हैं कि मेरे घर में बहुएं हैं तो बच्चे हों, लेकिन अब क्यों नहीं होता है और क्या क्या परेशानियां होती है, वो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। ट्रेलर में ये भी देखा गया है कि सास का खूब प्यार मिल रहा है, हालांकि और जो टीवी सोप्स, जो डेली सोप्स होते हैं उसमें सास बहू की नोक झोंक अक्सर कर दिखाई जाती है, लेकिन आपकी जो ये फिल्म रिलीज हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि सास आपको बहुत प्यार से बहुत दुलार दिखा रही हैं आप पर। वो क्या कुछ है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो दर्शक जिन्होंने ये ट्रेलर नहीं देखा है, उन्हें ये ट्रेलर देखने की बहुत जरूरत है। ये बहुत ही शानदार ट्रेलर है। और बाकी का आगे संजना जी आप बताइए कि इसमें जो सास का जो प्यार, जो किरदार निभाया गया है, वो किरदार निभाने वाली का भी आप एक बार नाम बता दीजिएगा, और जो ये रोल है वो कितना खास है, आप एक बहू का रोल अदा कर रही हैं। इसमें जो सास का कैरेक्टर किया है वो कंचन जी ने किया है, और मेरे अपोजिट जो एक्टर है वो गौरव झा जी है। मतलब इसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं और सबने बहुत अच्छा काम किया है। सास इसलिए मुझे ज्यादा प्यार करती हैं क्योंकि 2 बहुएं प्रेग्नेंट होती हैं और पता नहीं क्या होता है, बच्चा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता है, तो तीसरी बहू प्रेग्नेंट होती है, तो इसलिए चाहती है कि उसको बहुत लाड प्यार से रखूं, ताकि अब पहला घर में मेहमान आने वाला है मेरी बहू का, इसलिए बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसलिए दोनों बहुएं बड़ी वाली चिढ़ती भी हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, तो इसमें ये भी दिखाया गया है कि वो देवरान जेठानी वाली नोक झोंक भी दिखाई जा सकती है इस मूवी में, है ना? कह सकते हैं, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ जरूर। और चलिए अब हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपने भोजपुरी सिनेमा में जब आपने कदम रखना शुरू किया था, जब आपके पहले कदम पड़े थे, तो आपने क्या कुछ सोचा था? क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो फिल्मों में जाना चाहती हैं, फिल्मों में कदम रखना चाहती हैं। खासतौर पर बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जो भोजपुरी सिनेमा में अपना कुछ अच्छा नाम हासिल करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का डर रहता है कि उन्हें लोग समाज क्या कहेंगे। तो इस तरह से किस तरह से चुनौतियों का सामना आपने खुद कैसे किया? सबसे पहले आप वो बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, मेरे लिए तो गोपालगंज जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां का एक जगह है जिस गांव का नाम है भटवा बाजार। अच्छा। भटवा बाजार से लेके मुंबई तक का सफर बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है और बहुत इजी नहीं मैं मुंबई तक पहुंच पाई हूँ। ये कुल कहेंगे कि 2011 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। स्टार्ट तो बचपन से ही हो गई थी, लेकिन प्रोफेशनली 2011 से, ये 11 साल में बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत एक्सपीरियंस हुआ। बहुत बार मैं गिरी भी, फिर बहुत बार हिम्मत करके फिर खड़ी हुई। बहुत बार ऐसा हुआ कि एकदम बहुत आगे चली गई, फिर शून्य पे आ गई, फिर 0 पे आ गई, फिर से स्टार्ट किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि मैंने ही सोचा था, मेरा ही डिसीजन था कि मेरे को आग के दरिया में चलना है, तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, पैर जले, कुछ भी हो, मुझे जाना है तो जाना ही है। बहुत संघर्ष पूर्ण रहा है मेरा जीवन अभी तक का, और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि इन सब चीजों को बता के मैं दर्शकों का सिंपैथी लूं या ऐसा कहूँ कि हाँ मैं बहुत प्रॉब्लम से गुजरूं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने टैलेंट की बदौलत दर्शकों का दिल जीतूं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मतलब देख के लोग जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें, आपकी समस्याएं कैसे आई और वो कौन सा ऐसा दौर रहा था आपके जीवन का, जो अब तक का जो आपका समय रहा है फिल्मी जगत का, उसमें ऐसा कौन सा समय जो आपकी सबसे बड़ी परेशानी रही, जिसको आपने फेस किया? गोपालगंज से उठकर सीधे मुंबई जब आप पहुंची, तो उस दरमियान क्या कुछ हुआ जो सबसे बड़ी परेशानी आपने फेस किया? आप वो बताइए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होपलेस होते रहते हैं, तो ऐसे में आप अगर उन्हें बताएंगी तो उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा। जी जी, पहली बात तो एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, और जो हमारी फैमिली है उनकी सोच बहुत कंजर्वेटिव है। वो सोचते हैं कि लड़की है, बेटी है तो कहाँ जाएगी। और एक बात और कि मेरे पूरे खानदान में किसी को दूर दूर तक इस फील्ड से कोई मतलब नहीं है और ना ही तो कोई नॉलेज है। तो सब मुझे बोलते थे कि इस फील्ड में जाएगी, क्या करेगी, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई गॉड फादर नहीं है। मैंने सोचा कि ठीक है ना, लेट्स सी, देखते हैं ना क्या होता है। तो जब मैं पहला कदम अपना घर से निकाली तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन तो मेरे फादर का ही रहा है, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आर्टिस्ट बनूं।
तो क्या बात। फादर तो कन्विंस नहीं हो पाए थे, बहुत दिनों तक नहीं हो पाए थे। लेकिन जब कहते हैं ना कि अपनी मंजिल को पाना ही है, तो अब चाहे कोई खुश रहे या नाराज रहे, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं रहता था कि मैं अपने फादर को या अपने अंकल को नाराज करूं। मेरा बस मकसद था कि मैं अपनी मंजिल को पाना चाहती हूँ और मैं पाके ही रहूंगी। तो बहुत कुछ हुआ, कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एक एक दो दो दिन तक बाहर ही रहना पड़ता था। इसमें मेरी माँ का बहुत सहयोग रहा है, मेरे भाइयों का बहुत सहयोग रहा है। अगर शायद वो लोग सहयोग नहीं किए होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंची होती। और बहुत बार ऐसा हुआ, ये तो नहीं कहूंगी कि हाँ मुंबई में आके बड़ा पाव खाना पड़ा या स्टेशन पे सोना पड़ा या कुछ ऐसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी काम के लिए तो बहुत स्ट्रगल रहा है। और अभी भी इतना काम करने के बाद भी स्ट्रगल जारी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करूँ। एक गांव से लड़की निकल के आई, गांव में दूर दूर तक कोई इस फील्ड में नहीं है, और मुझे देख के काफी लोग अब खुश भी होते हैं और सब अच्छा बोलते हैं कि नहीं इसने अच्छा किया है। तो काफी संघर्षपूर्ण रहा। जरूर, और हमारी भी यही इच्छा है कि आप बहुत बड़ी ख्याति हासिल कर सके। और अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, गॉडफादर। तो कई लड़कियां ऐसा भी सोचती हैं, या फिर कई जो आने वाले लोग हैं, लड़कियां जो भी सिनेमा जगत में कदम रखना चाहते हैं, वो उनको ऐसा भी लगता है, जिन्हें अभी पूरी जानकारी नहीं है, कि जब तक कोई गॉडफादर ना हो तब तक उन्हें फिल्मी जगत में उन्हें अच्छा मुकाम नहीं हासिल हो सकता है। तो आपको इसे लेकर के क्या लगता है, क्योंकि आपने खुद बताया कि आपके भी कोई गॉडफादर नहीं थे, लेकिन आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। देखिए, मेरा मानना है कि आपकी किस्मत कोई बदल नहीं सकता है, वो आप बदल सकते हो। वाकई। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि इंडस्ट्री में गॉडफादर होंगे तो आप जल्दी से पहुंच सकते हैं। वैसे आप धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे। अगर कोई गॉडफादर होगा तो जल्दी आप राइज करेंगे, जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आपके अंदर टैलेंट है, एक्चुअली में आप मेहनत कर रहे हैं, आपका फोकस अपने करियर पे है, तो बिना किसी गॉडफादर के भी आप काम कर सकते हैं, आपको काम मिल सकता है। बस ईश्वर पे भरोसा रखना पड़ेगा और अपने काम पे, अपने मेहनत पे, अपने एम पे भरोसा रखना पड़ेगा। डेफिनेटली काम पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है ना, यकीनन। और अपने भोजपुरी सिनेमा में काफी कई सारे जो ऐसे हैं जो फेमस एक्टर्स हैं, उनके साथ में स्क्रीन शेयर किया है, तो वो आपका अनुभव कैसा रहा है? जी, मेरी जो पहली पिक्चर थी, डेब्यू पिक्चर थी, वो मैंने समर जी के साथ की थी 2014 में, लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे। उसके बाद से मतलब टच वुड मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। उसके बाद से लगातार मुझे फिल्में मिली, ऑफर हुई। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, इस इंडस्ट्री में मैंने 20-22 पिक्चरें कर ली हैं, 250-300 गाने गाए हैं। एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर काम को देख के आप काम देते हैं ना किसी एक्टर को, तो बहुत अच्छा है। फिर इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आर्टिस्ट नए नए आएंगे, सबको मौका मिलेगा। चेहरा देख के काम मत दीजिए, काम देख के, कहते हैं ना काम देख के ही काम मिलता है, तो काम देख के काम देंगे ना तो बहुत इंडस्ट्री ग्रो करेगी और एक अलग लेवल पे पहुंचेगी। आज लोग कंपैरिजन करते हैं साउथ से, मराठी से, बंगाली से। इतना बड़ा इंडस्ट्री होने के बाद, इतनी ऑडियंस होने के बाद भी ये इंडस्ट्री अभी भी पीछे है। इसका रीजन ये है कि यहाँ कैरेक्टर के हिसाब से कास्टिंग नहीं होती है, काम देख के काम नहीं मिलता है, मुंह देख के काम मिलता है। संजना जी, आपकी फिल्में अक्सर कर हर हफ्ते में करीब टीआरपी में रहती हैं, और आपको इसीलिए टीआरपी क्वीन भी कहा जाता है। टीआरपी क्वीन आप आज हमारे सामने हैं, आज हमारे चैनल में हमारे दर्शकों से आप बातें कर रही हैं, उनके सामने अपनी बातें रख रही हैं। तो ये टीआरपी क्वीन का जो पूरा सिलसिला है, क्यों आपको टीआरपी क्वीन कहा जाता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप बताइए। अरे थैंक यू सो मच। एक्चुअली टीआरपी क्वीन मुझे एक डायरेक्टर हैं और मेरे दोस्त भी हैं, इश्तियाक शेख बंटी जी, उन्होंने मुझे ये खिताब दिया है टीआरपी क्वीन। क्योंकि किसी की 1, 2, 3 पिक्चरें चलती हैं टीवी पे हर वीक में। आप न्यूज चैनल से हैं तो आपको डेटा अच्छे से पता होगा। हर वीक में जो थर्सडे को टीआरपी रेटिंग आता है, तो उस रेटिंग में टीआरपी में रहती हैं अक्सर। जी 5 पिक्चरें ऐसी हैं जो मेरी हर वीक रेटिंग अच्छी करती है, जिसमें पहला नाम है रानी बेटी राज करेगी, दूसरा नाम है कॉर्पोरेट बहू, कुंवारी कन्या, सैया जादूगर और कलेक्टर साहब।
तो ये 5 पिक्चरें हैं जो हर वीक टीआरपी देती है, तो इसलिए उन्होंने बोला किसी की 1, 2, 3 पिक्चरें चलती है, आपकी 5 पिक्चरें हर वीक चलती है और नंबर भी देती है, तो इसलिए आपको टीआरपी क्वीन का खिताब मिलता है। मैंने बोला थैंक यू। हाँ, ये बहुत ही अच्छा था। और कई बार अक्सर देखा जाता है कि जो भोजपुरी सिनेमा है उसमें ज़्यादातर मेल कास्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप एक फीमेल हैं, महिला हैं, तो ये कैसे, कितना चुनौतीपूर्ण रहता होगा कि हम उस फिल्म को अपने खुद के किरदार से दिखाएं, ताकि क्योंकि अक्सर भोजपुरी फिल्मों में ज़्यादातर एक्शन मूवी हो या फिर इस तरह की कोई भी फिल्में हो तो ज़्यादातर वो मेल कास्ट पर फोकस्ड रहती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री ही रहती है, बॉलीवुड में भी देखेंगे तो ज्यादातर मेल को फोकस करके ही फिल्म बनाई जाती है, या कहीं भी किसी इंडस्ट्री में, साउथ में भी देखेंगे तो आज नाम जो होता है वो बड़े हीरो का ही होता है, चाहे वो अल्लू अर्जुन हो गया, रामचरण हो गए या प्रभास हो गए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में ही है। बट हाँ, एक चीज मैं ये गर्व के साथ कहूंगी कि मैंने दिनेश जी, पवन जी, खेसारी जी, इनके साथ काम नहीं किया है। इनके बाद से जो भी हीरो आते हैं, रितेश जी, यश मिश्रा, गौरव जी, समर जी, प्रमोद प्रेमी, इन सबके साथ मैंने काम किया है, लेकिन उन सभी पिक्चरों में मुझे काम करने के लिए भरपूर मौका मिला है और मुझे बहुत अच्छे कैरेक्टर अभी तक मिले हैं, चैलेंजिंग मिले हैं, जो मैं चाहती थी कि मैं जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करूं या कहीं भी काम करूं तो मुझे ऐसा रोल मिले, ऐसा कैरेक्टर मिले जिसको मैं जीऊं, जिसको करने के बाद मुझे लगे कि मैंने कुछ किया है। ये नहीं कि सिर्फ फिल्म में मुझे कास्ट किया गया है, 2-3 गाने दे दिए गए हैं, गाने आए, डांस किया, चले गए, ऐसा मुझे नहीं करना था। मैं शुरू से ही यही थॉट लेके चलती थी कि जब भी मैं काम करूंगी तो ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जिसको करके मुझे लगे कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो रहा है वो थिएटर से रहा है। मैंने 4 साल दिल्ली में भी एसआरसी से लेके और काफी मैंने थिएटर भी किया हुआ है, तो वो चाहती थी कि मैं जब थिएटर किया है, एक्टिंग सीखा है, तो एक्सप्लोर होना चाहिए, इसलिए। वाकई अभी आपने बताया कि जो भोजपुरी सिनेमा के जो सुपरस्टार्स थे उनके साथ में आपने काम किया, तो एक्टर रितेश जो है उन करते अंदाज बहुत ही निराला बा, तो उनके साथ में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? उनके साथ मैंने पिक्चर की थी 7 फेरों के सातों वचन, हाँ। जो कि बहुत अच्छी पिक्चर थी। वो जब आई थी टीवी पे तो वो भी बहुत अच्छी टीआरपी लेके आई थी पिक्चर, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही थी। और रितेश जी के साथ पहली बार काम किया था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। वैसे तो मैं पहले से ही जानती थी उनको, क्योंकि सिंगिंग के टाइम से हमने स्टेज पे शेयर किया था, लेकिन फिल्मों में पहली बार काम किया था तो बहुत मजा आया था और बहुत सपोर्ट करते थे और बहुत अच्छा गाते भी हैं, उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो आपके सह कलाकार होते हैं उनका लगातार सपोर्ट तो मिलता ही रहा होगा। बिल्कुल, इंडस्ट्री में संजय पांडे जी हो गए, या लेडी में कहेंगे कि कंचन जी हो गई, किरण आंटी हो गई। किरण यादव एक बड़ा नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री का जी, जो हर पिक्चरों में आप देखेंगे तो माँ का रोल करती हैं। दिनेश जी हो गए या खेसारी जी हो गए, उनका बड़ा सपोर्ट रहता है और बहुत प्यार मिलता है। मैं तो उनको आंटी ही बोलती हूँ हमेशा। अरे वाह। वैसे तो किसी के निजी जीवन पर बोलने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आप एक पब्लिक फिगर हैं और जब पब्लिक फिगर होते हैं तो उनकी जो निजी जो जीवन होता है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो एक बार सार्वजनिक हो जाता है। तो और ऐसे में जो एक्टर्स हैं, जो एक्ट्रेस हैं, कई लोगों की आप रोल मॉडल होंगी, तो वो लोग तो ज़रूर जानना चाहते होंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ है, क्या कुछ आपके निजी जीवन में चल रहा है। तो और हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि प्यार ते होवे के होई कब्बो न कब्बो, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत बताइए, अगर आप बताना चाहें तो। प्यार किसके जीवन में नहीं होता है और नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? यकीनन। तो अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप बता सकती हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, आप पब्लिक फिगर हैं। जी, प्यार तो मेरे ख्याल से एक ही बार होता है और बाकी तो ठीक है। हाँ, बचपन का प्यार अलग होता है, जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब का प्यार अलग होता है। बचपन में बस वो देखना, बातें करना, कौन सी क्लास में थी आप? छिप के वही सब। सॉरी, बचपन में आपको कब प्यार हुआ था? आप कौन सी क्लास में थे उस टाइम में? अरे बचपन का प्यार जान के क्या करना, बचपन का प्यार भूल नहीं, लोग जानना चाहते हैं। अच्छा, आप भूले, ओके, कोई बात नहीं। बचपन का प्यार कभी भूल ही नहीं सकते यार। Okay. I thought, मुझे लगता है when I was in a sixth class में जब मैं थी, तब मुझे
फर्स्ट क्रश हुआ था, एक लड़का था जो बहुत अच्छा गाता था। तो गाना मतलब उसके गाने मुझे इतने अच्छे लगते थे ना कि उसके गाने सुनने के लिए मैं पागल होती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, और वो क्यूट सा लगता था। और बस मैं चाहती थी कि ये मेरे मतलब मेरे क्लास से कभी बाहर ही ना जाए, मतलब मेरे ही साथ पढ़े, मैं जब तक ग्रेजुएशन करूँ तब तक मेरे ही साथ रहे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, 7th क्लास के बाद चेंज हो गया, तो आप अलग हो गए। आप भी बहुत अच्छा गाना गाते हो संजना जी। तो एक बार क्या आप आपका कोई सा जो आपका सबसे मन पसंदीदा गाना है वो आप एक बार गाना गा के भी हमें सुना सकते हैं, तो प्लीज जरूर सुनाएं। मेरी पसंदीदा गाने तो बहुत है, लेकिन जो एक आपने मेरा गाने जो गाए हैं, आपने हमेशा 250 से। गाने गाए हैं, तो आप उनमें से कोई जी जी। जो आपकी सबसे पसंद के गाने हैं, आप उनमें से कोई सा एक गाना गा दीजिए। मेरे कुछ गाने हैं जो दर्शकों को रोज सुबह सुबह टीवी पे देखने को मिलता है अभी भी, चाहे वो डिवोशनल देवी गीत हो गया या छठ हो गया। छठ में तो लोग सुनते ही है मेरे गाने। अरे एक वाह। मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है देवी गीत, मैं वही सुना देती हूँ आपको, मेरे जरूर। एल्बम से मैंने गाया था बहुत पहले। तो मैं सुना देती हूँ। अरे छोटी मोटी हमारी सी तनी मैया, सुनारी सी तली मैया हो, ए सखी हो धीरे धीरे करू ना सिंगार मायरिया, सुकुमार हाई हो, क्या ए बात है। सखी हो धीरे धीरे करू ना सिंगार मायरिया, सुकुमार हाई हो। ये गाना। अच्छा, अभी आपके आपने गाना बहुत ही अच्छा गाया, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैंने भी आपके कई सारे गाने सुने हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं और मुझे थैंक यू। बहुत ज़्यादा पसंद है। खास तौर पर जब छठ पूजा में आपके गाने सुनाई देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी आवाज़ जब वो छठ पूजा पे जब वो नदी के तट पर चलती है उस टाइम पे जब बजता है वो गाना, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा वो दृश्य पूरा मनोरम हो जाता है। लोग छठ पूजा कर रहे हैं और आपके पीछे से गाने चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। और थैंक अभी यू। अभी अब कुछ इश्क मोहब्बत की बातें हो रही थी, लेकिन आपने उसे बीच में ही काट दिया। जो आपने बचपन की वाली खत्म करके आपने उसको पूरा नहीं किया, तो आप अगर बताना चाहें तो आप बता सकती हैं वो जो छूट गई थी। मतलब आपको क्यों जानना है, इतना इंटरेस्ट आपको क्यों है इश्क हमें मोहब्बत नहीं है, पर में? आप जिनकी रोल मॉडल हैं वो जरूर जानना चाहती हैं। ओके। अब नहीं करना, कान पकड़ लिया मैंने, बब्बा रे बब्बा। हाँ, मुझे भी हुआ था, यूं कहेगी, और खतरनाक वाला हुआ था, जिससे मैं अब तक निकल नहीं पाई हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि निकल जाऊं। आपके सामने मैं स्माइल कर रही हूँ, बट एक्चुअली किसी को होता है, और जब अलग होते हैं तब वो वही समझता है कि कितना दर्द होता है, सीने में कितना दर्द होता है। तो मुझे भी हुआ था, और मैं बस अभी अभी जीने दो, बस नहीं करना ये सब। तो संजना जी, आपने और कोई सी मूवी अभी साइन की है जो आने वाले समय में आ सकती है, लोगों का दिल जीत सकती है? जी जी, मेरी 3 मूवी आने वाली है। एक तो ये बधैया बाजे मोरे अंगना ट्रेलर आया है, ये हाँ। रिलीज होने वाली है। इसके बाद जस्ट आएगी मेरी पिक्चर सेनूर। उसके बाद आएगी वैष्णवी। अरे वाह। वैष्णवी बहुत अच्छी पिक्चर है, और मैंने उसमें वैष्णवी का कैरेक्टर निभाया है। और जब आएगी तो आपको मैं भेजूंगी, आप देखिएगा। बहुत एक बेहतरीन फिल्म की है मैंने, और मुझे प्राउड होता है कि ऐसी ऐसी कहानियां मैं करती हूँ, और मैं थोड़ी सी चूजी हूँ हाँ, कहानियों को आप लेके, स्क्रिप्ट्स का क्योंकि चुनाव मैं। कैसे करती हैं? जी जी, मेरे पास तो बहुत सारी कहानियां आती है। मैंने कहा ना पहले कि मैं चाहती नहीं हूँ कि बस आऊं और गाना मिले, डांस करो, चली जाऊं। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कैरेक्टर मुझे मिले, ऐसी कहानियां मुझे मिले, जिसको करने के बाद मुझे सालों तक लोग याद रखे कि इसने ऐसा कैरेक्टर किया था। एक फिल्म थी सैया जादूगर, जिसमें मैंने गांव में जो जादू दिखाते हैं वैसी लड़की का कैरेक्टर किया था। बिल्कुल एकदम अल्हड़ सी लड़की, गिल्ली डंडा खेलती है, और मुझे तो आता ही था गिल्ली डंडा खेलना। वो सेट पे ही मैंने सीखा था, डायरेक्टर से मारती थी इधर तो इधर जाता था, तो आपने भी गिल्ली बट डंडा सीखा खेला था। है? जी जी जी। गोपालगंज में? क्या बात है। जी हाँ। तो वो मुझे आता नहीं था, तो फिर मैंने अपने डायरेक्टर को बोला मुझे सिखाओ, मुझे आ ही नहीं रहा यार। तो मैं मतलब 10 बार तो प्रैक्टिस किया ऐसा मारने के लिए, वो होता ही नहीं था। फिर सीखा, फिर शॉट के लिए कम से कम सीख लिया।
सीख लिया, फिर किया। उसके बाद वो मुझे अभी भी लगता है कि यार ये तो बहुत मजेदार खेल है। गांव में एक्चुअली बहुत ऐसे ऐसे खेल है जो हमने खेले नहीं है, और जिसको अभी हम लोग शूट पे बहुत एंजॉय करते हैं। अगर मिल जाता है वैसा करने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलते चलते संजना जी, आप उन लड़कियों को एक मैसेज दीजिए, उन लोगों को जो इस सिनेमा जगत में आना चाहते हैं लेकिन घर परिवार लोग लज्जा के डर से नहीं आ पाते। उन लोगों को एक मैसेज दीजिए कि जब वो खुद ऐसा करना चाहते हैं, कुछ एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं, तो वो कौन सा मतलब उस डर को वो बाहर निकाले। आप उनके लिए रोल मॉडल हैं, आप उन्हें एक मैसेज दीजिए। जी जी, मेरा मानना है कि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, उसे आपसे बेहतर कोई परख नहीं सकता है। आप पहले परखिए कि अपने अंदर क्या टैलेंट है, उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको और आप अच्छे से सजाइए। और मेरा मानना है कि अगर आप चाहते हैं डॉक्टर बनना तो बनिए, अगर आप चाहते हैं इंजीनियर बनना तो बनिए। अगर आपकी फैमिली आपको नहीं सपोर्ट करती है तो उन्हें कन्विंस कीजिए, उन्हें बताइए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। आप मुझे मौका दो एक बार, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। तो डेफिनेटली समझेंगे परिवार, और हर लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी या बेटा गलत रास्ते में ना जाए, गलत जगह ना फंस जाए। आजकल देख ही रहे टाइम कैसा हो रहा है, कैसा चल रहा है, तो सभी चाहते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जिंदगी एक ही बार मिली है, और अगर सपने हैं तो पूरा करो यार। दोबारा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सपना सोचते हो तो उसको पूरा करो। उसके लिए आपको जो करना है, हाथ जोड़ना है, पैर जोड़ना है, जो जोड़ना है जोड़ो यार, कन्विंस करो, लेकिन पूरे करो सपने बस। तो ये थी हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार, जिन्होंने बहुत कम समय में, कम उम्र में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। परिस्थितियां कई आई, कई ऐसे बुरे दौर आए जिसका इन्होंने खुलकर सामना किया, लेकिन अब ये एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई हैं जहां से इन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा। गोपालगंज से निकली ये लड़की और मुंबई पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में अपनी अदाओं से, अपने रूप रंग से, अपनी दिलकश अदाओं से लोगों का दिल जीत रही हैं। भोजपुरी सिनेमा में इन्हें अच्छी अच्छी फिल्में मिली हैं, 20 से ज़्यादा फिल्में कर चुकी हैं, 250 से ज़्यादा गाने गा चुकी हैं, और छठ में इनके गाने को खूब पसंद किया जाता है। तो इनके लिए हमारी तरफ से मैं दो चंद लाइनें पेश करना चाहूंगी कि परिस्थितियां सजदा करने को कहेंगी, परिस्थितियां सजदा करने को कहेंगी, तुम कयामत तक लड़ना। बहुत 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 शुक्रिया संजना जी आपका इंडिया न्यूज में बने रहने के साथ में। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा बोलती हैं, और आप थैंक यू सो मच और मुझे इनवाइट करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।